एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ सूट करके एंड आज मैंने ये साड़ी वेयर करके रखी थी। बड़ी ही प्यारी सी साड़ी है सच में। मतलब ये फैंटी सिल्क इतना चल रहा है ना, बहुत शाइनिंग रहती है इसमें। और सबसे अच्छी बात ये कि बड़ी सॉफ्ट सी रहती है। एंड कल है वट सावित्री, तो अभी आ गई है नीचे नीतू मुझे मेहंदी लगाने के लिए। तो चलिए आप सभी को उससे मिलवाते हैं। एंड इतनी ही प्यारी मेहंदी लगाती है ना, आज तो खैर आप लोग देख ही लोगे, बहुत ही सुंदर। और काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे कि उससे मेहंदी लगाऊंगी, बट ऐसा कोई मौका नहीं आ पा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कर कि हाँ हम वट सावित्री की मेहंदी लगाते हैं। तो आ गई नीचे, चलिए उससे मिलवाते हैं और देखते हैं कि आज मेरी मेहंदी कैसी लगती है। मेहंदी लगाने के लिए तो यहाँ पे नीतू आ चुकी है। मतलब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी करवा चौथ वाले दिन। लाइक करवा चौथ में कुछ ऐसा हुआ था ना कि मतलब मुझे मेहंदी नहीं लग पाई थी, लेकिन लास्ट मिनट आकर के इन्होंने मेरे हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाई और लिटरली वो मेहंदी मुझे बहुत पसंद आई थी। आज तक मुझे बहुत सारे लाइक छोटी छोटी सी लगाए थे ना, वो शायद निगेटिव लोटस बनाए थे अपन ने ना, बहुत सुंदर बने थे। और कल का वैसे भी दिन बहुत स्पेशल है। अब कल वट सावित्री की पूजा है, तो कल के डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आज देखते हैं कि किस टाइप की मेहंदी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि नीतू खुद से अपने से बनाकर मेहंदी लाती है। मतलब बाहर की कोई भी मेहंदी नहीं होती, ऑर्गेनिक घर की खुद से बनाते हैं ना, खुद की बनी हुई मेहंदी खुद से बनाते हैं। और देखते हैं कि कलर कैसा आता है और मेहंदी की डिज़ाइन कैसी होती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मेहंदी इतनी लग चुकी है। तो अमोल भैया ने भी आशु भैया ने हमें ज्वाइन कर लिए। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। देखिए हमारे लव बर्ड्स, वाओ, हिमप्रिया दी लव बर्ड्स आ रही हो। आज हम हमारे मुट्ठी में। सही है। और यहाँ पर आ गया है कल का स्नैक्स। तो हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आगे की मेहंदी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आशु भैया ने भी मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। आशु भैया आते ही शुरू हो गए हैं। सिर्फ आशु भैया के आने की खुशी में हमने सोचा चलो पार्टी कर लेते हैं आज। आशु भैया को भूख भी बहुत लगी थी। मतलब सही टाइम पर आया है। वो खाने के लालच में आया है, ठीक है दी अगर हम कुछ खिला रही है तो अब भी आया। देखो मैंने गर्मा गर्म ले आया, मुझे तो पता भी नहीं था। गर्मा गर्म खा पी लो, है ना, क्योंकि गरम गरम खाने का अलग मजा है। अलग मजा है, हाँ। मतलब कल का मतलब जो फेस्टिवल है मेरे लिए बहुत स्पेशल बन गया। अलग वाइब आ जाती है। हाँ, यहाँ पर आ चुका है पेडीज विद सॉफ्ट ड्रिंक। और कल मतलब कल में जो साड़ी वेयर करने वाले हो वैसे भी वो ब्राइडल साड़ी है। और फिर मतलब मेहंदी वैसी लग गई तो वो एक और मतलब उसमें चार चांद आ जाएगा। चार चांद लग जाएंगे। चार साड़ी आप ही खाइए। है ना चिल्ड? मैं इसको बोल कर ही लेकर आया था। मैं भी डालूंगी। तो गाइस, आफ्टर रिफ्रेशमेंट मैं जाता हूँ, भगवान जी की पूजा कर लेता हूँ, तब तक इनको फिर से लगने लगी मेहंदी, है ना? जल्दी वेट करके हम कपड़े पहनेंगे कि फुल लुक दिखाऊंगी कैसा है। गाइस, तो वो भी हम आ चुके हैं किचन में कॉफी बनाने। आज की कॉफी मैं बना रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो देखते हैं कैसी बनती है। काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ।
इसका कलर आएगा ना, ओहो मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको भी लगवानी होगी तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूँगी, आप लोग भी बुक कर सकते हैं। खास करके जो लोग भोपाल से हैं वो लोग फटाफट से बुकिंग करा लीजिए, और जो लोग बाहर से हैं वो लोग भी बिना किसी झिझक के आप बुकिंग करा सकते हैं। भोपाल हो या भोपाल के बाहर हो, अगर आप अपना स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा स्पेशल डे और भी स्पेशल हो जाता है भैया लोगों के कारण, तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आप भी अपने स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनसे मेहंदी ज़रूर लगवा सकते हैं। एंड आज तो मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी आशु भैया, क्योंकि लास्ट मिनट पे बोलने के बाद ना एक बार भी भैया ने मना नहीं किया, तुरंत आए अपने लिए, क्योंकि जबकि वो ना लिटरली हम बता रहे हैं क्योंकि वो खाना बनाने वाले थे अपने लिए खुद के खाने के लिए, और हमने आवाज़ दी ना तो वो बिना खाना खाए तुरंत अवेलेबल हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच भैया। सच में मतलब डेडिकेशन हो तो ऐसा, मतलब यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी काम को लेकर के हमारा अंदर से वो रहता है ना, या फिर किसी भी इंसान से ऐसा होता है ना कि हाँ हम बिल्कुल मन से टच में होता है ना, तो ऐसा होता है कि हम खुद को नहीं देखते, खुद का ध्यान नहीं रखते, लेकिन हाँ हम सामने वाले की खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये बात तो सही है, भैया ने कहा किया है ना, बिल्कुल सही बात है। और पिछले कुछ टाइम से इन लोगों के साथ बॉन्ड भी ऐसा हो गया है ना कि इतना अच्छा लगता है हम लोग टाइम घर जैसा लगने लगा, अब तो ऐसा लगता ही नहीं कि बाहर हाँ बाहर किसी से बोल रहे हैं। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कल को हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन होता है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि मेहंदी वाला डिपार्टमेंट हम इन्हें ही दें। वो तो हमारा ही है। उसमें पहले से साइन हो चुकी है। सही है। तो गाइस भैया लोग और दीदी लोग सब लोग जा चुके हैं मेहंदी लगा के, और टाइम भी काफ़ी हो गया, 11:30 बज गए हैं। अब थोड़ी देर बाद व्रत स्टार्ट हो जाएगा, पर इन्होंने मुझे बोला है कि इन्होंने मेहंदी में कहीं मेरा नाम लिखवाया है और वो मुझे ढूंढना है। और इस बार तो ट्विस्ट है, इस बार मैंने 2 बार आपका नाम लिखा ना, आपको दोनों को ढूंढना, क्योंकि पिछली बार ना मैंने एक जगह लिखा था, मैंने पता नहीं कहाँ से खोज डाला था। मैंने पिछले भैया से बोला एक ऐसा इजी रहेगा और एक ऐसा थोड़ा टफ रहेगा, तो कोई गाइस हम लोग साथ में ढूंढेंगे ऑन कैमरा, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बैठिए आप। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ इनके सामने और मैं लेता हूँ हाथों में हाथ, लव बर्ड्स तो दिख ही गए होंगे। करते हैं लव बर्ड्स के साथ। कहीं मिलेगा तो जिन लोगों को दिख जाएगा वो लोग पहले कमेंट कर देंगे, मैं देखती हूँ इनसे पहले कौन ढूंढ चुकता है। Guys, लेकिन बस जिसको जब दिख जाए ना तभी कमेंट करना, तभी मुझे पता चलेगा। करना ऐसे नहीं, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोली है ना तो ये लिखवाई तो होंगी बड़े से, पर अपन भी हार मानने वालों में से नहीं। क्या दिखाई जरा इधर करिए, एक एक कोना कोना चुन चुन कर देखा जाएगा। चलिए पिछले बार तो क्या था, फिंगर में था तो मैंने पकड़ लिया था, इस बार कहीं थंब में तो नहीं। दिखेगा ना एग्जैक्ट? हाँ, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल दिखेगा। चांद वांद तो नहीं बनवा दिया? अरे यार नहीं दिखा ना। देख लो जरा अच्छे से। हाँ चलो इस वाले पे। पिछली बार इसी हाथ में आपको मिला था, यहाँ पे। इस बार जगह तो आपने चेंज ही करवा दी होंगी। बिल्कुल, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, जगह चेंज करवा दिए होंगे आप।
दिख गया क्या? अरे यार एन उनने खा लिए, उनने आंसू लिख दिए हैं। हिमांशु है भैया, एन आपने खा लिए हैं, ये आपकी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। हिमांशु ये लिखे हैं एक, ठीक है, ढूंढ लिया ना? क्या बोलना चाहेंगे अब आप? चलिए बुढ़ी। जब मैंने एक ढूंढ लिया है तो दूसरा आप खुद ही बता देंगी। क्या होता है ना, एक जब एक आध ढूंढ लो ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसी ऐसी डिज़ाइन में ना लिखवाना चाहिए कि पता ही ना चले, पर इतना इजी लिखवा लेते हैं तो मालूम चल जाता है। मुझे क्या पता, आप उधर जाके साइड करके देखेंगे। अरे मैं तो सब जगह करके देख लूँ। दिख रहा है क्या गाइस? इधर कहीं नहीं ना? आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा हाँ। अगर कहीं मैं मिस कर जाऊं और आपको दिख जाए तो अच्छा होता है। वैसे ढूंढना शुभ माना जाता है। कई बार हमारी आंखें धोखा खा जाती है पर कैमरा नहीं खाता धोखा। इतना सामने सामने अगर आप लिखवाएंगे पूरी मेहनत ढूंढने तो मैं के तो बाद। देखिए एक बात है, आपकी मेहंदी जब यहाँ से लगी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक तो इंसान तो देखेगा ही ना पूरा, ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाकर देख लेगा। ये यहाँ तो डायरेक्ट दिख सकता था ना आपको। हाँ यहाँ दिख सकता लेकिन था, जब आपको पर इधर ये दिख गया जब- ना, जब आपको इधर दिख गया तो मैंने हाथ को ऐसे पलटा दिया, अब इधर ढूंढिए। फाइनली टास्क मैं जीत चुका हूँ और इसी टास्क के साथ इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। जाएं चेंज वेंज करके सबसे पहले डिनर लेते हैं क्योंकि इनका 12 बजे व्रत लग जाएगा और अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट टाइम। तो चलिए चलते हैं एंड अभी ब्लॉग का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। कल बहुत प्यारी बहुत सुंदर साड़ी वेयर करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं क्या क्या वेयर करके रेडी होने वाली हूँ और किस तरीके से रेडी होने वाली हूँ, पूरा आपको दिख ही जाएगा। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग देखना मत भूलेगा। Yes. चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि क्या हो गया है, आप लोग दिख नहीं रहे हैं, एक्टिव नहीं है, सब ठीक तो है, तबीयत वगैरह तो ठीक है। बहुत सारे लोगों के डीएम्स, मैसेजेस, कॉल्स, मतलब पर्सनली कॉल्स भी आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप लोगों को एक मतलब चिंता हो जाती है। एक वीक के है हम लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, ना ही इंस्टाग्राम पे, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, इसलिए नहीं मतलब जब ऐसा हो जाता है ना कि हाँ किसी एक की भी तबीयत खराब होती है ना, तो दूसरा फिर वैसे भी ढीला पड़ जाता है। यस तो इस वजह से एक्टिव नहीं थे। तबीयत मेरी ख़राब थी और थोड़ी ज़्यादा ही थी, इसलिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। पर अभी थैंक्स टू गॉड आप लोगों का प्यार है तो सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है और हम लोग वापस से अपनी उसी लाइफ पे आ चुके हैं जिसको कुछ लोग देखकर बहुत एडमायर करते हैं, बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग देखकर पता ही नहीं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। तो जो देखकर खुश होते हैं वो खुश होते रहें, जो देखकर जलते हैं वो जलते रहें और जो देखकर दुखी होते हैं वो दुखी होते रहें। आप जैसे खुश हैं आपको भगवान वैसे खुश रखें। तो गुड नाइट, जय श्री श्याम। बाय।